हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ फास्ट ट्रैक बैच। 4th चैप्टर करने जा रहे हैं आज लॉ का कंटिन्यू। लास्ट लेक्चर में क्या क्या किया था बेटा, फटाफट से शुरू हो जाओ। पहले मैंने 52 सेक्शन किया। क्या कहता, शेयर को किस पर इशू कर दो? प्रीमियम पर। प्रीमियम पर इशू करना। उस क्वेश्चन में हमने मेन क्या पढ़ा था? प्रीमियम के यूजेस। एक 5 यूजेस थे, एक 3 यूजेस थे। बड़ी कंपनी 133 जिनको फॉलो करने, उसके 3 यूज है, बाकियों के 5 यूज। फिर मैंने पढ़ा 53, किस बारे में कहता था? डिस्काउंट पे सर स्वेट इक्विटी शेयर तो कर सकते हो, वैसे अदरवाइज कोई भी शेयर इशू नहीं कर सकते। फिर एक्सेप्शन आई सर, डिस्काउंट पे कोई और इशू होता है? हाँ, अगर आपकी डेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम है या कोई स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान है, आपकी कंपनी डूब रही है, किसी से लोन ले रखा था, उसके बदले में हम उसको क्या इशू करने जा रहे हैं? शेयर। प्रैक्टिकली आई एम इन लॉसेस, इन दैट केस मेरे शेयर किस पर इशू होंगे? डिस्काउंट पर। तो इसमें हमने यही देखा था, याद है? अगर डिस्काउंट पर कोई इशू किया, वॉइड है, पैसे वापस करने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट। 54 आया, किस बारे में था बेटा? स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या बोला? इंप्लॉई को कर दो। पहले इंप्लॉई का मतलब बताओ बेटा। इंप्लॉई एंड डायरेक्टर, परमानेंट हो इंप्लॉई हो तो, इंप्लॉई हो तो परमानेंट हो, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, होल्डिंग का सब्सिडरी का, मेरे को कोई फर्क नहीं है। डायरेक्टर कौन सा? होल टाइम डायरेक्टर है नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं है। खत्म। या इनको जब मैं शेयर इशू करता हूं सर, उसके लिए तो मैं पैसे ले सकता हूं, या कंसिडरेशन अदर देन मनी, आइदर सम मनी और कंसिडरेशन अदर देन मनी। फिर एक चीज का ध्यान रखना सर, इनकी वैल्यूएशन करवा लेना। किस किस चीज की वैल्यूएशन? जो शेयर है उसकी, और जो आप उनसे रिसीव कर रहे हो राइट, उसकी, दोनों की। एग्जांपल के लिए तुम बोल रहे हो उसने मेरे को पेटेंट क्रिएट करके दिए, तो बेटा तुम पेटेंट की वैल्यूएशन करवा लो और शेयर की वैल्यूएशन करवा लो, दोनों की प्रॉपर वैल्यूएशन होगी। ये ना हो तुम एम्प्लॉय को उनकी वैल्यू से ज्यादा शेयर इशू कर दो, ठीक? हाँ कि ना? इसके लिए उनको क्या भेजा जाएगा? कि लेटर ऑफ ऑफर, याद है ना सर? यहां पे नहीं है, वो कहां पे है? राइट शेयर किया था, हाँ, किस सेक्शन में? 62 में। बहुत ही बढ़िया। तो बोन इसमें स्वेट इक्विटी में और क्या क्या किया था? 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, हाँ या ना? फिर बेसिक बेसिक मीनिंग आए थे। वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है? क्लास ऑलरेडी होनी चाहिए शेयर की, सेम राइट मिलेंगे पारी पासु विद द अदर शेयर होल्डर, बस खत्म। उसके बाद आया मेरे पास 55, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में किसको इशू करता हूं? किसी को भी सर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए क्या ऑथराइजेशन चाहिए आर्टिकल में? यस सर। रिडीम करने के लिए चाहिए ना सर? इशू करने के लिए चाहिए, रिडीम करने के लिए नहीं। कल को ये ना वो सामने वाला पैसा मांगने आ रहा, तुम कह रहे हो हाँ जी मेरे पास तो आर्टिकल में ऑथराइजेशन नहीं है। आई होप ये कंसेप्ट याद रहेगा। नेक्स्ट, इसमें हम क्या क्या कर रहे थे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, मैक्सिमम समय की बातें हुई थी, कितना था? 20 साल, सब्जेक्ट टू 30 ईयर। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 21वें साल से 10% देना शुरू कर दो, एट दी ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर, सही है? उसके बाद 50 नहीं, इसी में अभी 55 में और क्या क्या बातें हुई थी? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, पहले रिडम्पशन से पहले शेयर फुली पेड होने चाहिए। जितनी वैल्यू के शेयर रिडीम कर रहे हो, या तो रिडम्पशन होगी, सेम अमाउंट कैपिटल की इशू कर दो, आइदर आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ कैपिटल, सेम कैपिटल इशू कर दो, और प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अब अगर तो प्रॉफिट्स में से करते हो, क्या बनाना पड़ेगा? CRR। CRR कमिटेड है सर, वो बड़ा होकर सिर्फ एक ही जगह यूज होएगा, बोनस शेयर। अगर उसको कहीं और यूज किया तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल की प्रोविजन है, लग जाएगी, हाँ के ना? अच्छा, अगर मैं कैपिटल में से इशू करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? अच्छा, जो तुमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिया उसको एडजस्ट कर लेना। कहां से एडजस्ट करना है? डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है, 133 वाली या अदर। 133 तो सिर्फ किस में से कर सकती है? प्रॉफिट्स में से। और जो दूसरी कंपनी है, आइदर फ्रॉम द प्रॉफिट्स और फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 52 में, 52 में, क्लियर? उसके बाद सर, अगर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट से पहले की कंपनी है, वो भी दोनों को यूज कर सकती है, प्रॉफिट्स को भी और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी। इसमें एक एक्सेप्शनल केस था जिस पर केस स्टडी बनती है, समय आने पर तुम्हारे पास देने के लिए अगर पैसा नहीं है, फिर द कंपनी इज अनएबल टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। फिर कंपनी क्या करे? फिर बेटा 3/4 होल्डर इन वैल्यू, 3/4 होल्डर इन वैल्यू, 3/4 वैल्यू वाले शेयर होल्डर की परमिशन ले लो और उनको उसके बदले में, किसके बदले में? अगेंस्ट देयर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, दोनों की जितनी अमाउंट ड्यू है उसके बदले में क्या दे दो? शेयर। और ट्रिब्यूनल से अप्रूवल ले लो, ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर देगी
तो वेल एंड गुड, डीमिंग फिक्शन लग जाएगी, मान के चलूंगा रिडम्पशन हो चुकी है। एक और चीज खास थी इसमें, क्या, जो लोग छोड़कर जाना चाहते हैं उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी। सही है? शंका दिक्कत कोई भी बेटा? आवाज? बस ठीक है, फिर ये हो गया। और इसके बाद कौन सा आया? 57% छोड़ दो उसको। और 61 इंपॉर्टेंट था बेटा, बहुत ही बढ़िया। ऑल्ट्रेशन सेक्शन याद हो रहे हैं बेटा? अभी दूसरे के भी कुछ कुछ याद हो गए हैं, बाकी तुम्हारी मेहनत है। तीसरे के भी कुछ कुछ याद हुए थे, 34, 35, 36, 37, 42 में प्राइवेट प्लेसमेंट, 23 में पब्लिक ऑफर के बारे में आया, 26 में आया कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस और उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज, 39 में अलॉटमेंट की बातें हुई थी। प्रोस्पेक्ट, हाँ, 2, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही, वो डेफिनेशंस आ चुकी थी। तीसरे चैप्टर में से कुछ सेक्शन याद है, कंटेंट याद है। इसी तरह 4th चैप्टर में से काफी कुछ याद हो चुका है। नाउ इट इज नॉट दैट मच वरिंग थिंग जैसे कि ये पहले होता था, है ना। वैल्यू कम हो चुकी है बेटा इसकी, अब तुम्हारी नजरों में इसकी वो डिफिकल्टी वैल्यू कम हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया। 61 में बोला क्या कर दो बेटा? ऑल्ट्रेशन। कैसे करूं सर? ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा दो और हाँ, पहले शेयर्स को जोड़ दो, फिर उसको डिवाइड कर दो स्मॉलर अमाउंट में क्या लार्जर अमाउंट में? लार्जर। लार्जर कंसोलिडेट करने की क्या जरूरत है? यहां पे मेरे को भी दिक्कत आती थी, मैं कहता कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्यों करूं? अगर मेरे को छोटी अमाउंट में ही बांटना है, जैसे 10 रुपए के शेयर को मैंने 1 रुपए में बांटना है, मेरे को कंसोलिडेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो कंसोलिडेट एंड डिवाइड इनटू लार्जर अमाउंट, फिर क्या आया? स्मॉलर अमाउंट में कर लो। लेकिन जब ये लार्जर अमाउंट में तुम जा रहे हो, और किस में चेंज आ रहा है? किस में चेंज आ रहा है? वोटिंग परसेंटेज में। किसके पास जाना पड़ेगा? ट्रिब्यूनल के पास। सही है? और इसके बाद क्या आया था सर? स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो फुली पेड शेयर को, और रिकन्वर्जन कर सकते हो स्टॉक टू फुली पेड शेयर। और चौथा स्मॉलर अमाउंट आ गया था। पांचवा सबसे बढ़िया, कैंसिलेशन ऑफ अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। वो कैपिटल जो पब्लिक ने सब्सक्राइब, मैंने उसको क्या कर दिया? कैंसल। सही है? ये 5 आइटम्स थी। अच्छा, इसके लिए फॉर्मेलिटीज क्या क्या है बेटा? एसआर पास करना है, ओआर खोदा पहाड़ निकला चूहा, किसका रिश्तेदार है ये? सेक्शन 13 का ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम में आती है ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, हाँ के ना? रिश्तेदार किसका है ये? सेक्शन 13 का। वो हर बार क्या पास करता था? एसआर। इसके पास क्या पास हो रहा है? ओआर। कोई लेवल ही नहीं है यार दोनों का। समझ पा रहे हो, हाँ के ना? अब सर 61 कंप्लीट। फिर आया मेरे पास 60 क्या? राइट शेयर, है ना। राइट शेयर इशू करने हैं, पहले किसको करने पड़ेंगे? राइट शेयर मतलब एग्जिस्टिंग को कर दो सर इशू। किसी भी तरह का इशू आ रहा है, किसको इशू करने हैं? एग्जिस्टिंग को। ऑफर में 3 ऑप्शंस हैं उसके पास, आइदर दे कैन, वो काटा पिटी की गेम होती है ना, टिक क्रॉस जीरो, मैं इस तरह से याद रखता हूं। आइदर ही कैन एक्सेप्ट और ही कैन रिजेक्ट और ही कैन रेनाउंस, अनलेस आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट सच राइट, अनलेस आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट सच राइट। राइट शेयर इशू होंगे तो उनकी वैल्यूएशन वगैरह करवा लेना, और 3 दिन पहले जब से ऑफर खुलना है अपने शेयर होल्डर को भेज दो ये लेटर, जिसमें लिखा होगा क्या? अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर है, ये वो सारी बातें लिखी होंगी, क्या कंसिडरेशन चार्ज हो रही है, मार्केट प्राइस, ये वो सब लिखा होगा। ठीक है जी। और उसके बाद आओ, क्या किसी और को राइट शेयर दिए जा सकते हैं? यस, सॉरी, शेयर इशू किए जा सकते हैं अदर देन द राइट शेयर। यस। एक इसमें आया था कौन सा पॉइंट? डिबेंचर वाला। ऑलरेडी डिबेंचर्स क्या है? कन्वर्टेबल। ऑलरेडी जो डिबेंचर इशू किए हैं उन पे लिखा हुआ है मैं बड़ा होके शेयर बनूंगा, याद आया? उस पे लिखा हुआ है बड़ा होके क्या बनेगा? शेयर। वो बन गया समय आने पर। उस समय जब 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 कन्वर्टेबल इशू किए थे तो मैंने क्या पास किया था? SR, याद आया? उसके बाद सर हमारा डेट रिकंस्ट्रक्शन प्लान वगैरह था, उसके अंदर ऐसा कुछ हुआ था। ठीक, ये आ गया बेटा फर्दर को। फिर आ गया ये एम्प्लॉइज को कर सकते हैं, हाँ, ईसोप वाला प्लान है, SR है। ये था एनी पर्सन, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, याद आया? किसी को भी
ऑफर करने कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या पास करना है? एसआर। और क्या करवा लेनी है मेरे लाल? वैल्यूएशन। डिबेंचर इनटू शेयर सर ऑलरेडी ये टर्म थी। अब इसमें तुम्हें एक दिक्कत आएगी, जब केस स्टडी आती है ना, केस स्टडी में क्या लिखा होता है? बंदे के पास थे डिबेंचर, बंदे के पास क्या थे? डिबेंचर। कंपनी उसको लोन देना चाहती है, ओ सॉरी शेयर देना चाहती है। कैन द कंपनी डू सो? बोलो बेटा, आवाज यस और नो। कैन द कंपनी डू सो? हाँ, यहां पे बताता नहीं है, बिल्कुल सही है। बच्चा कहता है अगर पहले कन्वर्टिबल थे, बताता है नहीं, बच्चा लिख देता कि हाँ कन्वर्टिबल थे तो कर लेना, नहीं तो नहीं, ये वो ना। अब देखो ये रहा क्वेश्चन। शिल्पी डेवलपर ने सुनील के 10,000 रुपए देने हैं। जैसे ही डेट पेबल आया, कंपनी ने बोला भाई साहब 100 शेयर ले लो 100 रुपए के, हमारा डेट खत्म करो। फुल्ली पेड इन ल्यू ऑफ। क्या ये कंपनी कर सकती है कि नहीं कर सकती? हाँ कि ना? क्या कंपनी इन फुली पेड शेयर को इशू कर सकती है? यस और नो? जनरल आंसर इज नो सर, कंपनी कैन नॉट डू सो। कंपनी को अगर कभी भी शेयर ऑफर करने हैं, पहले किसको करने पड़ेंगे? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। यहां पे क्या हो रहा है? डेट के बदले में दे दिए। कहीं लिखा है कि ऑलरेडी ऐसा कुछ था ना? तो पहले क्या पास करना पड़ेगा बेटा? एक तो एसआर, और दूसरा एक क्या पास करना पड़ेगा? एसआर, और दूसरा पॉइंट, हाँ 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 शाबाश, वैल्यूएशन। बहुत ही बढ़िया। क्या करवानी पड़ेगी? ये रहा बेटा रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और ये रहा एसआर। शेयर की बाहर के किसी बंदे को कर रहे हो, मेंबर नहीं ऑब्वियसली। लांती शेयर की वैल्यूएशन जो उसको शेयर फेस वैल्यू पे थोड़ी मैं शेयर इशू कर दूंगा हर बार। हाँ, टाटा के शेयर की एग्जांपल याद कर ले, 2 रुपए का था। हाँ हाँ हाँ। ओ भाई साहब, इस 100 वाले शेयर की वैल्यू 800, 1000, 2000 भी तो हो सकती है। हाँ, तो इसके लिए वैल्यूएशन करवाओ। हाँ तो फिर वैल्यूएशन करवाओ ना। वैल्यूएशन नहीं करवाई तो तुम गलत कर रहे हो सकता है तुम गलत प्राइस पे उसको बेच रहे हो। उस हिसाब से पेमेंट होएगी। वैल्यूएशन आ गई 1200 रुपए का शेयर है, फिर दे दोगे 100 शेयर? 1200 इंटू 100। अच्छा, पक्का? चलो ठीक है जी। कितना आ गया? 1,20,000। अरे बड़े उड़ते हैं जीरो के चक्कर में। तुम छोड़ाते हो, एग्जामिनर नहीं छोड़ता तुम्हें। जो जीरो तुम छोड़ के आते हो वो लगा देते तुम्हारे मार्क्स में। चलो, तो 1,20,000 रुपए बन जाएंगे इस हिसाब से, तो वैल्यूएशन करवा लेना। हो गया ये। अब आज के टॉपिक्स पे आओ फटाफट से। बोनस शेयर, कौन सा सेक्शन? 6 और 3। पहले क्या दिया एग्जिस्टिंग को? राइट। अब क्या दे रहे हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट जो शेयर होते हैं, आर्टिकल में ऑथराइजेशन चाहिए तभी होगा। अगर बोर्ड क्या करता है बेटा? रिकमेंड। ध्यान देना, फंडा सुन लो। सबसे पहले बोर्ड ये इशू उठाएगा कि भाई बोनस शेयर इशू करने का समय आ चुका है, सीआरआर कब से पड़ा, सड़ रहा है, खराब हो रहा है, इसको बांट दो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको करेंगे रिकमेंड। रिकमेंड समझते हो? सुझाव देंगे, डिसीजन नहीं लिया। कंपनी अपनी एजीएम आई, कंपनी ने इसको, इस रिकमेंडेशन को क्या कर लिया? अडॉप्ट। अडॉप्ट करने के बाद कर दिया बेटा क्या? अनाउंस। क्या कर दिया? जैसे ही अनाउंस किया बेटा तुम्हारी लायबिलिटी बन गई। जैसे ही अनाउंस किया लायबिलिटी बन गई। किस चीज की बेटा? बोनस शेयर इशू करने की। किस चीज की? बोनस शेयर इशू करने की। क्या अब मैं इस लायबिलिटी से मुकर सकता हूं? ना जी। अ कंपनी, सलमान खान रूल लग जाता है, एक बार कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपनी जुबान से नहीं मुकरूंगा। अब देखो, बोनस शेयर के लिए पहले कौन रिकमेंडेशन दे रहा है? बोर्ड। कंपनी ने अगर बोर्ड के डिसीजन को क्या कर दिया बेटा? अनाउंस। ऑब्वियसली अडॉप्टेड, तभी तो अनाउंस किया है। यस और नो?
ये कहेंगे हाँ जी हमने सुना है बोर्ड वालों ने ऐसा कुछ रिकमेंडेशन की है, चलिए बताते हैं। ऐसा तो अनाउंस का मतलब क्या है, अडॉप्ट कर लिया और बोल रहे कि हम बोनस शेयर देंगे। ये बाद में से विड्रॉ नहीं कर सकती। पास क्या करना है OR, फ्री के शेयर है, SR की जरूरत नहीं है, आन दे बस। बोनस शेयर किसका, अडॉप्ट कि हाँ दे दो, रिजेक्ट भी तो कर सकते, कह रहा बोनस शेयर देने, कह रहा लगाऊंगा दो बैठ जा, पैसा है नहीं, मैं रिजर्व पहले ही कम चल रहे हैं, तेरे को बोनस शेयर बांटना है, रोक ले, साल 2 साल डिसीजन होल्ड कर ले, देना है तेरे को बोनस। किसका मैसेज है बेटा, जरूरी घर से रिश्ता विश्ता तो नहीं आया कोई, चेहरे पर चमक। नाउ बोनस शेयर के लिए कौन कौन से रिजर्व यूज हो सकते हैं, CRR। सबसे पहले अपनी कमिटमेंट देखो, हाँ पहले अपनी वाली पे नजर रखो, CRR। कह रहा मेरा जन्म ही किस चीज के लिए हुआ, बोनस शेयर के लिए। ठीक बेटा, तू प्रोजेक्टर पे बजेगा, सीधा बैठ, पहले भी 2 प्रोजेक्टर तोड़ चुका है तू, और वेला वेला कहनी है तू यार, फ्री रिजर्व हर कहीं आ जाते हैं, डिविडेंड देने आगे जी हम अवेलेबल है, फिर आ जाओ फिर, और की है। जैसे घर पे होता है ना, तुम वेले घूम रहे हो भाई साहब, कई बार तो तुम डर के कारण किताब उठा लेते हो, मम्मी आज बर्तन धोने को ना बोल दे भाई साहब, ये फ्री रिजर्व हर काम में यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, तुम्हारा फेवरेट, ये हमने कहां पढ़ा था, वो एक गोलू बॉय, सिक्योरिटी में 5 यूजेस तभी तो पढ़े हैं मैंने, ताकि मैं उसे बाकी सेक्शंस में लिंक कर पाऊं। ठीक है सर, वो अगर आप एजम्पशन ले रहे हो तब, वैसे यहां पर तो अलाउड है सर, जो मर्जी करते रहो, प्रैक्टिकली चल रहा है, हाँ चल रहा है, तुम्हारे न्यूमेरिकल के लिए तो तुम कुछ भी कर दोगे, तुम फ्री रिजर्व को भी बोलोगे नहीं, वो नहीं मानेगा, इसमें क्या है, सही है। क्या क्या यूज हो रहा है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में पढ़ा था कि इसमें से बोनस शेयर इशू हो सकते हैं, यस, कहां पढ़ा था, सेक्शन 52 में, बहुत ही बढ़िया। रिजर्व रीवैल्यूएशन वाले, ये लानती किसी काम के नहीं होते पता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व जो क्रिएट करते हो, लैंड पहले खरीदी सर 10 लाख की, आज की डेट में 10 करोड़ की हो चुकी है, कोई बात नहीं, हो चुकी है, कर ले, अपने दिल की तसल्ली की रिवैल्यूएशन कर ले, इस रिजर्व के सारे में क्या नहीं इशू करूंगा, बोनस शेयर। डेट में डिफॉल्ट ना हो, ये ना हो स्टैट्यूटरी ड्यूज में कोई पंगा खड़ा कर रखा है, किसके, एम्प्लॉयज के स्टैट्यूटरी ड्यूज, सैलरी, वेजेस, PF या ग्रेचुटी वगैरह, सैलरी वेजेस नहीं, नींद के झरोके, कंप्लायंस विद प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस, ऐसे ना बेटा चिमटी लगा लिया करो आंखों पे ना, यहां पे, दैट विल हेल्प। इशू टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स, देन फुली पेड होने चाहिए, पार्टली पेड नहीं, अगर सर पार्टली पेड है तो पहले बोनस कॉल करके उनको फुली पेड कर दो। नॉट टू बी इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, पागल मत बनाना, किसका, शेयर होल्डर का, तेरे को भाई डिविडेंड दे रहे हैं, हाँ जी 10 रुपए पर शेयर, ठीक है जी, कह रहे छोड़, 10 रुपए का तेरा डिविडेंड बन रहा है पर शेयर, तेरा टोटल कितना बन रहा है डिविडेंड, वो कह रहा है मेरे पास 100 शेयर है, 100 इंटू 10 1000, आज के डेट में मार्केट प्राइस चल रहा है मेरे शेयर का 1000, तू एक छोड़ 2 शेयर ले ले, ये ले, हे नहीं बेटा, ये घिनौनी हरकत नहीं करनी, बोनस शेयर इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, देखो डिविडेंड तो दे ही दिया, फ्री में उनको क्या दे दिए, शेयर, ये तो पता होगा, बोनस शेयर मार्केट वैल्यू अब्सॉर्ब कर लेते हैं, बस ठीक है। चलो अब ये कैलकुलेशन आ जाएगी छोटी सी, तुम लोगों से पूछ सकता है, क्वेश्चन कहां दिया हुआ है बेटा, स्टडी मटेरियल, जो तुमने कभी जिंदगी में शायद देखा सुना होगा, होगा क्यों नहीं होगा, आ गया हो। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ये कॉमन सेक्शन है, 61 में भी घूम रहा था, 55 में भी घूम रहा था, कहता जब भी या तो ऑल्ट्रेशन हो रही है या इंक्रीज करनी पड़ रही है शेयर कैपिटल अंडर सेक्शन 62 एज पर ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, याद आया कुछ, क्या धक्का कर दें, जट्टा सरेआम धक्का कर दें, जट कौन है रे, गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑर्डर पास कर दिया, बस बोल दिया ये ऑर्डर जो पास हुआ ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, पब्लिक त्राई कर रही है, लेकिन ऑर्डर किसके इंटरेस्ट में बेटा, पब्लिक इंटरेस्ट में, तो अगर मेरे को उसके कारण उनको उनके लोन के बदले शेयर देने पड़े और मेरी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज हुई सर, तो भी 64 लग जाएगा। ऑल्ट्रेशन हुई बेटा किस सेक्शन में, 61, 62 में इंक्रीज आया, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के कारण सर कोई चेंज आया कैपिटल में,
लास्ट बता दो, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। गारंटी कंपनी थी, पहले 10 मेंबर ने गारंटी दे रखी थी, अब 15 मेंबर हो चुके हैं या 5 मेंबर रह चुके हैं, सभी केसेस में बताना पड़ेगा किसको, रजिस्ट्रार को। चाचा जी खुश है नाराज है? खुश है। कितने दिन? 30 दिन। किस फॉर्म में? 7 नंबर फॉर्म में। साथ में क्या फाइल करनी है बेटा? कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ऑन शेयर्स। आई होप अब पुराना यहां तक सब कुछ रिवाइज हो चुका है, इसको कैरी करते हैं बेटा कल स्माइल के साथ। थैंक यू ऑल। इसके आगे वाले सारे चैप्टर बेटा, सारे सेक्शन लिंक है, तो 3-4 सेक्शन इकट्ठे हैं, करते हैं उनको। थैंक यू।